तो चलो बात करते हैं डाइक्लोफिनेक के बारे में। डाइक्लोफिनेक एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पेन किलर है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे, लेकिन ये भी एक एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये भी इसी क्लास के अंदर आता है। इसका भी काम वही है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्शन शो करता है। पेन में, फीवर में और इन्फ्लेमेशन में काम आता है। अब काम कैसे करता है ये, तो इसका काम सिंपल है कि ये कॉक्स एंजाइम को जाकर सिंपली ब्लॉक कर देता है। कॉक्स एंजाइम आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो ये दोनों को जाकर ब्लॉक करता है, लेकिन कॉक्स 2 को ज़्यादा ब्लॉक करता है। अब क्योंकि ये कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से होता ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसीलिए इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर नहीं होता। इसीलिए ये एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक काम करता है। अब डाइक्लोफिनेक ये सारे काम तो तभी करेगा जब बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी, राइट। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है जीआई ट्रैक्ट से। इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तकरीबन 60% ड्रग बायो अवेलेबल होता है वर्क करने के लिए। इसका पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मुलेशन ले रहे हैं, उससे हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर आप सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एंटेरिक कोटेड टैबलेट ले रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटा लग सकता है पीपीसी के लिए। ये अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ तक कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि हमारे जॉइंट्स के बीच में। इसीलिए ये आर्थराइटिस के पेन को रिलीव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर की इसकी परमिएबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर उतने अच्छे से क्रॉस नहीं करता। अब सारा काम होने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है हाइड्रोक्सिलेशन और कॉन्जुगेशन के थ्रू। अब जितने भी इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं वो मेजॉरिटी ड्रग तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन फिर भी डाइक्लोफिनेक जो है वो 35% डाइक्लोफिनेक बाइल से एक्सक्रीट होता है। अब ये तो बॉडी का एक्शन था, लेकिन फिर से बात करें ड्रग के एक्शन की, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो डाइक्लोफिनेक काफ़ी सेफ ड्रग है। जनरली ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। किसी पेशेंट के अंदर जो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो होते हैं गैस्ट्रिक पेन, क्योंकि ये कॉक्स 1 को भी ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए गैस्ट्रिक पेन हो सकता है। नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, रैशेस वगैरह किसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर और ब्लीडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है और वो भी कॉक्स 1 को ब्लॉक करने की वजह से होता है। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्डियक रिस्क है, काफ़ी लंबे टाइम से वो डाइक्लोफिनेक ले रहा है और कार्डियक रिस्क भी है, तो उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करें इसके यूजेस की तो ऑब्वियस सी बात है, फीवर, इन्फ्लेमेशन, पेन में भी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर यूज़ होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, इन सारे पेन में डाइक्लोफिनेक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये डाइक्लोफिनेक का एक फीचर है, अंडरस्टैंड। तो ये तो बात हो गई डाइक्लोफिनेक की, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है तो ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करो, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। एनसेड्स काफ़ी अच्छे तरीके से इस चैनल पे कवर किया गया है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।